इलस्ट्रेशन नंबर 18 है नई बुक में और 17 है पुरानी बुक में। इलस्ट्रेशन नंबर 18 है नई बुक के अंदर और 17 है पुरानी बुक में। मैंने रेडी कर दिए, दोनों अकाउंट बन चुके हैं। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट, और सामने हमने लाइन भी बना दी है। और सामने सामने सब कुछ करते हुए यहाँ पे हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन 10%, मेथड ये है, और क्लोजिंग हमारी 31 मार्च है। अब शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। मुझे बताओ सबसे पहले क्या किया होगा हमने यहाँ पे? कौन सी तारीख? 1/4/2012। क्या लिखा होगा? एक ही मशीन है तो M1 छोड़ो, दिस ओनली वन मशीन टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन है? हो गया। अच्छा, इस साल कोई घटना घटी है? डेप्रिसिएशन वहां करेंगे। यहाँ कोई घटना घटी इस साल में, क्या करें? क्लोज करते हैं 31 मार्च 2000। कौन सी तारीख है? 13 को। क्या लिखे? बाय बैलेंस शीट। कितना? लो जी। सर ये 2 बार क्यों लिखते हैं आप 2 लाख? अरे वो तो 2 लाख बैलेंस का है, ये तो अकाउंट क्लोजिंग का है। ये लो, हो गया पहला साल क्लोज। फर्स्ट ईयर इज ओवर। सिंपल। डेप्रिसिएशन लगाए कि ना लगाए? मशीन पे लगाना पड़ेगा ना, तो आज डेप्रिसिएशन लगाते हैं। कौन सी डेट को लगता है डेप्रिसिएशन? 31 मार्च 2000। क्या लिखूं? बाय कितना? 2 लाख के ऊपर पूरे साल यूज किए 10%। खत्म। मशीन का बैलेंस नहीं निकाला, डेप्रिसिएशन लगाया। कितना? 20,000। और कोई घटना घटी इस साल को क्लोज कर दे, ये वाले अकाउंट को क्लोज करें। क्या लिखूं यहां? 2 तारीख। लो, दोनों अकाउंट क्लोज हो गए। इसका भी पहला साल कंप्लीट, इसका भी पहला साल। 2 लेजर है ना, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। अब क्या करें? इसकी शुरुआत करते हैं। अगले साल में घटना घटी कोई तो क्या करें? इस बैलेंस को क्या लेके आए? तारीख बोलो, तारीख 2000। आ गया बैलेंस। नई मशीन नहीं है, बैलेंस आ गया। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट ईयर। हम सेकंड में है अभी। ठीक है जी। कुछ हुआ इस साल? कोई नई मशीन आई, कोई डेप्रिसिएशन हुआ? डेप्रिसिएशन तो वहां लगेगा उस कोने में। कुछ बिका नहीं, तो फिर क्या करेंगे? क्या लिखें? बाय बैलेंस कितना? 2 लाख है। लो, खत्म। क्लोज कर दे साल को। ये तो लिख दिया, आप साल क्लोज कर दे। ये हो गया साल क्लोज। हो गया साल क्लोज, हो गया दूसरा साल क्लोज, सेकंड ईयर क्लोज हो गया। आ जाओ, अब क्या करें? उस तरफ चले, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, इसका बैलेंस यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ लेके आए थे बैलेंस ड्यूटी। इसका बैलेंस कहाँ क्लोज किया तो कहाँ जाएगा? क्या लिखूं पहले? 1 अप्रैल 2013। ठीक, इसकी अगली डेट क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस बीडी। कितना? ये तो पिछले साल का उतार दिया। अब क्या करूं? इस साल का डेप्रिसिएशन बोलो कितना आएगा? जल्दी बोलो। बाय डेप्रिसिएशन कौन सी तारीख? बोलो कितना डेप्रिसिएशन, जल्दी बोलो। है? और पागल बच्चों, मेथड देख लो कौन सा है। मेथड तो देख लो कौन सा है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। रिटन डाउन वैल्यू आई बात समझ में? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नहीं है, रिटन डाउन। ये देखो इधर मशीन की वैल्यू क्या थी? कितना लगा डेप्रिसिएशन? तो आप कितनी बची? 1,80,000। 1,80,000 में 10% कितना होगा? वेरी गुड। गलती मत करना यार, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। लो, इस तरफ कुछ है? नहीं सर, बंद करो ना। 38,000। क्या लिखा है यहाँ? टू बैलेंस सीडी। कौन सी तारीख? 31 मार्च 2014। साल क्लोज। ये भी साल क्लोज, वो भी साल क्लोज। दोनों साल बंद हो गए। वो भी साल खत्म, ये भी साल खत्म। तीसरे साल में क्या हुआ?
कोई घटना घटी नहीं। तो तीसरे साल की शुरुआत कब से होगी? 1 अप्रैल 2014 से। क्या लिखा जाएगा? ये बैलेंस को यहां लेके आए 2 लाख। मुझे बताओ, कोई मशीन बेची, कोई खरीदी, कुछ हुआ तो ये साल बंद करूं? लो, कुछ हुआ ही नहीं। यहां तो 31 मार्च 2015 क्या लिखा? बाय बैलेंस शीट, अकाउंट क्लोज, दिस इज अकाउंट क्लोज। अब आप बोलते हो ये हार्ड है, समस्या ये है, आप बोलते हो सर ये हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, सच्ची में हार्ड नहीं। ये देख यहाँ क्या कर रहे हो तुम्हारे, क्या तुम्हारे से चल रहा है? 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2, क्या हो रहा है? जब तक मशीन बिकेगी नहीं या कोई नई मशीन नहीं आएगी, ये बैलेंस चेंज ही नहीं हो रहा। ये अकाउंट बनाना हार्ड है? जो कर रहे हो उसी में कर रहे हो। वहां क्या कर रहे हो? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, बल्कि पहले क्या करना पड़ता था? डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग, डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग, डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग, एक ही अकाउंट में। अब क्या हो रहा है? बैलेंसिंग यहाँ, डेप्रिसिएशन वहां। बल्कि पहले हार्ड था वो जो रियल लाइफ के अंदर ये मेथड चलता है, इस तरीके से की जाती है रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, अलग से प्रोविजन बनाया जाता है। जो रियल लाइफ में काम होता है इस तरीके से होता है। जो रियल लाइफ में आप सीखते हो ना, ऐसे काम होता है। द वे ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इज दिस मेथड, ये वाला जो रियल में आप काम करते हो। ये आसान है, इसमें हर साल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है। आप देख रहे हो, ये देखो, कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी आपको? 2 लाख 2 लाख 2 लाख 3 साल तक कोई कैलकुलेशन ही नहीं हुई, प्लस माइनस करना पड़ा। और यहां भी कुछ नहीं करना पड़ा। पहले साल शुरुआत हुई 20,000, क्लोजिंग 20,000, ओपनिंग 20,000, फिर कितना आया? 18,000। मशीन की वैल्यू घटती जा रही है तो डेप्रिसिएशन उतना ही घटता जाएगा ना, क्योंकि मेथड कौन सा है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ मशीन की वैल्यू कितनी है? अब सबसे पहले, अच्छा छोड़ो, सबसे पहले इस साल पे आते हैं। ये हो गया 2015 तक बंद, वो 2014 तक बंद हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा? 1 अप्रैल 2014, इसकी अगली डेट क्या लिखूंगा यहाँ? बाय बैलेंस, बोलो कितना? 38,000। अब क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन बाय, बोलो ना कितना डेप्रिसिएशन? 16,000। सर मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है भाई, रिटर्न डाउन वैल्यू। पता है मशीन कितने की थी? कितना डेप्रिसिएशन लग चुका अभी तक? तो 2 लाख माइनस 38, कितना बचा? 162,000। और उसका 10% कितना हुआ? यही ना 16,200। अरे 2 लाख की मशीन थी, 2 लाख की मशीन पे आज तक की तारीख में 38,000 डेप्रिसिएशन लग चुका, तो बची कितने की? 162। 162 का 10% क्या होता है? 16,200। साल बंद करें, मशीन तो नहीं बिकी ना अभी, और इस साल को क्लोज करें 31 मार्च 2015। इसको बंद करो तो कितना आया? 54,400। इस तरफ कुछ है? नहीं सर। क्या लिखे यहां? टू बैलेंस शीट। कौन सी तारीख? लो, दोनों तरफ 3-3 साल की अकाउंटिंग हो गई। दोनों तरफ 3-3 साल की अकाउंटिंग, 1 साल 2 साल 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल, दोनों अकाउंटों में एक साथ लेके चल रहा हूं। ये नहीं कि पहले ये बना दो फिर वो बनाऊंगा, बन नहीं सकता। दोनों क्वेश्चंस दोनों साल, इस वाले लेजर अकाउंट के अंदर भी और इस वाले लेजर अकाउंट में भी 3-3 साल की अकाउंटिंग खत्म हो गई ना। 3-3 साल की अकाउंटिंग आपके सामने हो रही है ना, ये हो गई, देखो ठीक है जी। अब आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? मशीन, अब कोई मशीन बिकी है, लेकिन उसके पहले कि इस बैलेंस को यहां लाऊं, 1 अप्रैल 2015 क्या लिखा जाएगा? कितना? 2 लाख। अब सुनो मेरी बात, इधर गौर से देखना, गौर से। आ गया 2 लाख पूरा? सर इसकी क्लोजिंग कर दो। कैसे क्लोज कर दो? मशीन बिक गई है, आप गौर से इसकी क्लोजिंग करो। क्लोजिंग नहीं कर सकता हूं, अब मशीन जो बिक गई, अब मुझे हिसाब लगाना। इधर देखो, रुको, कौन सी तारीख को बिकी? लिखो 1 अगस्त 2015। क्या क्या चाहिए होगा आपको बताओ? एक तो चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, और तीसरा लिखना मत जब तक निकलेगा नहीं। क्या अपना प्रॉफिट हो जाए, यहां लिखना मत,
डेप्रिसिएशन और बैंक, ठीक है जी, दो चीजें चाहिए। अच्छा इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ, इसको यही छोड़ दिया, इधर आओ, ये बैलेंस शीट कितना है 54,200। पहले इसको नीचे लेके आऊं, ये ले आया, क्या लिखूं, बाय बैलेंस बीडी कितना, लो आगे यहां पे तैयारी शुरू, वी आर रेडी। अब मुझे बताओ सबसे पहले जो मशीन हमने बेची उसका डेप्रिसिएशन, कितने की मशीन थी 2 लाख, उसका डेप्रिसिएशन निकालना है। लेकिन उसकी वैल्यू क्या थी, जिस साल हमने मशीन बेची, रिटर्न वैल्यू मेथड है ना, तो 2 लाख की मशीन थी और कितना डेप्रिसिएशन लग चुका अभी तक 54,200। तो 2 लाख में से माइनस करें 2 लाख माइनस 54,200, मशीन की वैल्यू कितनी है 145,800। अभी तक हमारे पास कितनी है 145,800 और कितने % डेप्रिसिएशन है इंटू 10%, कितना आया 14580 पूरे साल का। लेकिन यूज कब तक की, सिर्फ 4 है, नहीं यार, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है 4 ही है, इंटू 4 डिवाइड बाय 12, 4860, कितना आया 4860। लिखो बाय डेप्रिसिएशन 4860, कौन सी तारीख को मालूम, ये है 1/8/2015, पूरे साल का नहीं, बाय डेप्रिसिएशन 4860 हो गया खत्म। इस अकाउंट में तो कुछ रहा ही नहीं बेचारे में, इस अकाउंट को तो आगे चलाने का मतलब ही नहीं है, मशीन जो बिक गई। मुझे बताओ ये टोटल पैसा जो है ना, ये टोटल पैसा जो आपके पास पड़ा है, ये किसका है, कौन सी मशीन का, ये वाली मशीन, एक ही तो मशीन है, इसका भेज दे, इसको दे दे, इसका पैसा इसको, आओ दे दे। ये कितना हो गया टोटल बताना जल्दी से, टोटल मारो 4860 प्लस 54,200 कितना है। अब क्या लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे 2, कौन सी तारीख, कितना पैसा भेज रहे मशीन अकाउंट में 59060, लो। और मशीन अकाउंट में कहा लिखा जाएगा, ये यहां डेप्रिसिएशन में क्या लिखा जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो कितना आया 59060, कितना आया 59060। बैंक में कितना पैसा आया सर 90,000। लॉस हुआ कि प्रॉफिट, इसमें लॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या यूज किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ये देखो 2 लाख की मशीन थी, ये कॉस्ट प्राइस है, 59,000 में डेप्रिसिएशन आ गया, 90,000 बैंक में आ गया। मुझे बताओ लॉस हुआ क्या प्रॉफिट, सर लॉस हुआ साफ 2 लाख माइनस 59060 माइनस 90,000, मेरे हिसाब से 50,940 का एसपीएल है, और ये बन गया 2 लाख। प्रॉफिट नहीं लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, यही आ रहा है क्या, देख रहे जब मैंने गलत तो नहीं कर, वैसे होना तो नहीं चाहिए, यही है। कौन सा रजिस्ट्रेशन था ये, रजिस्ट्रेशन नंबर अबे यार क्या हो रहा है ये, यही आ रहा है 50940, ठीक है 50940 इज द लॉस, ठीक है फाइन। अब सुनो मेरी बात, इधर उसने एक अकाउंट और बना रखा है डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक और अकाउंट बीच में बनाया हुआ डेप्रिसिएशन अकाउंट, आप चाहो तो वो भी बना सकते हो, तो रहने दो। बनाया डेप्रिसिएशन अकाउंट, नहीं बनाया, नहीं ठीक है ऐसे ही है। तो लो सुनो इधर मेरी बात सुनो, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको समझाया दोनों मेथड्स। अरे यार मेरी बात, थोड़ा ज्यादा सीखने से कोई नुकसान नहीं होता सेहत के ऊपर, अगर आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हो कोई नुकसान नहीं होता सेहत पे, थोड़ा कम पढ़ो। जो नॉलेज है ना, नॉलेज लेस नॉलेज जो होती है ना, इट इज वेरी हार्मफुल, या हाफ नॉलेज इज वेरी हार्मफुल। लेकिन पूरी नॉलेज लेने में कोई समस्या नहीं है। अगर हमने 2 चीजें फालतू सीख ली है इस चैप्टर में, जो कि मैडम सिखाती, आपकी मैडम पक्का सिखाएगी, लेकिन गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके निकल जाएगी पता नहीं लगेगा, लेकिन सिखाएगी जरूर, केवी वाली पक्का सिखाती है। हमने क्या सीखा है,
हमने कहा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। कौन से दो मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। लेकिन रिकॉर्ड करने के तीन मेथड हैं रिकॉर्डिंग के। कौन से तीन मेथड? एक जो हम सारे क्वेश्चन करते रहे, वेयर देयर वाज नो सेपरेट अकाउंट वाज ओपन, एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन द सेम अकाउंट, वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन द असेट अकाउंट, पहला मेथड। दूसरा ये वाला जो हम कर रहे हैं, वेयर वी आर ओपनिंग टू अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन इज बिन रिकॉर्डिंग हियर, असेट्स इज रिकॉर्डिंग हियर टिल वी हैव नॉट सोल्ड द असेट। यही हो रहा है ना। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, जितना भी डेप्रिसिएशन है, वट एवर मशीन्स वी हैव, ऑल डेप्रिसिएशन फॉर ऑल द मशीन्स वी आर रिकॉर्डिंग। अभी तो एक ही मशीन थी, वी आर रिकॉर्डिंग हियर, मशीन वी आर रिकॉर्डिंग हियर। कब तक? जब तक मशीन बिक नहीं गई। हुआ ये काम। चलो तीसरा एक और मेथड है, वेयर वी प्रिपेयर 3 अकाउंट, असेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा अकाउंट कौन सा? लेकिन वो सीखना नहीं है। बुक में क्वेश्चन है, आप ही की बुक में 5 क्वेश्चन है, लेकिन वो सीखने का मतलब नहीं। वो 12th क्लास में सिखाऊंगा, 12th में जरूरत पड़ेगी इसके एक चैप्टर के अंदर, फिर मैं आपको उसमें थोड़ा सा सिखा दूंगा, ठीक है। अभी उसको मत सीखना, तो बच्चे सारे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसी में आधा कंफ्यूज हो बिना बात क्या। लेकिन मेरी बात सुनो यार, इतनी हाँ क्या ये फिर से पूरा समझाता हूँ, पूरा ये वाला पूरा टॉपिक ये लो, इधर देखो मैं समझा देता हूँ, ये लो यहां समझा देता हूँ और ये भी समझाता हूँ। कोई बात, अरे बार बार समझाने में बहुत मजा आता है मेरे को, क्योंकि मेरा टाइम पास होता है, मेरे पैसे बन जाते हैं। हाँ ऐसे तो बच्चे चाहिए मुझे, फीस भी आती रहे और काम भी होता रहे, और क्या चाहिए एक टीचर है। ये लो, लेकिन मजाक कर रहा हूँ, जब आप उससे पूछते हो ना कुछ, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, मतलब गार्डन गार्डन। आप समझते हो, जब आप बच्चे, आप सब मतलब एक नहीं सब, अब जब मुझसे कुछ पूछते हो तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, और मैं फिर बहुत डीप में जाता हूँ, लेकिन बहुत डीप में कभी नुकसान भी होता है। इधर देखो, हम यहाँ खड़े थे, यही खड़े थे, वहां बैलेंस हमने उतार लिया 54,200 एंड वी आर स्टैंडिंग एट दैट दिस पॉइंट नाउ। अब क्या हुआ, मशीन बिक गई। कौन सी तारीख को बिकी? 1 अगस्त 2। पहले क्या निकालना पड़ेगा? इस तारीख तक का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो हमने लिखा 1 अगस्त 2050, लिख दी डेट। अब क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन। किस पे? मशीन पे। पर मशीन की वैल्यू बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि भैया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो मैं 2 लाख पे निकाल के आगे निकल जाता, लेकिन कौन सा मेथड है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर गिरती हुई वैल्यू पे लगता है डेप्रिसिएशन। तो अब मशीन की वैल्यू कितनी है सर? 54,200 आज की तारीख तक डेप्रिसिएशन लग चुका, और मशीन कितने की है? 2 लाख की। तो 2 लाख में से माइनस करो 54,200, कितना आया? 145,800। इसमें लगेगा डेप्रिसिएशन 10%, कितना हुआ? 145,800 ना 145,800 आ गया डेप्रिसिएशन। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। मशीन कितने महीने यूज की? इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 4860। क्या आया? डेप्रिसिएशन फॉर 4 months ऑन दिस मशीन बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 4860। ये हमने लिखा डेप्रिसिएशन, यहां लिखा बाय डेप्रिसिएशन 4860। बस खत्म। आगे इस अकाउंट को ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी मशीन तो है नहीं। मैं फिर एक बार कहता हूं, कैसे निकाला हमने? इधर देखो, फिर आप एक बार चाहो तो लिख लो। क्या? 2 लाख की मशीन है, जिस साल में बेची है 2 लाख की मशीन है। कितना लग चुका डेप्रिसिएशन? यहां से भी मैंने फिगर, ये नहीं फिगर, ये है 54,200 माइनस करो 54,200, ये आएगा 145,800। इसमें लगाओ 10% इंटू 4/12, ये आएगा 4860। ऐसे निकाला डेप्रिसिएशन। हर साल मैं ऐसे निकालता आया हूं। जब मैं यहां पे डेप्रिसिएशन निकाल रहा था, मैंने लिखा 2 लाख इंटू 10% पहले साल। जब यहां निकाला तो क्या लिखा? 2 लाख इंटू 10%। जब मैंने यहां डेप्रिसिएशन निकाला यहां, तो मैंने इस 2 लाख में से 20 को माइनस किया और क्या लिखा? 1,80,000 इंटू 10%। जब मैंने यहां डेप्रिसिएशन निकाला यहां, तो मालूम मैंने क्या किया? मैंने 1,80,000 के अंदर, इधर देखो 1,80,000 कितना माइनस किया उसके अंदर से?
माइनस 38,000 मैंने लिखा नहीं, 1,80,000 में से माइनस 18,000 कितना लिखा मैंने? 1,62,000 इंटू 10%। मैं जब यहां पे आया तो मैंने क्या लिखा? 1,62,000 की मशीन के ऊपर हमने कितना टोटल निकाल दिया? 2 लाख माइनस 54,200 145,800 इंटू 10%। आई बात समझ? इस तरीके से मैं चलता जा रहा हूं डेप्रिसिएशन के अंदर। टोटल डेप्रिसिएशन जो अभी तक हम चार्ज कर चुके हैं वो है 54,200 और इसी को हम माइनस करते आ रहे हैं। 2 लाख में से 20 माइनस किया, 180 पे आए। 180 में से टोटल माइनस कर लो, फिर 38,000 आ गया। फिर टोटल माइनस कर लो, 54,200 आ गया। इसको हमने माइनस किया तो कितना आया हमारे पास? 145,800। उस पर लगाया 10 महीने का डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन 4 महीने का, कितना आया? 4860। और मशीन ने 4 ही महीने के लिए काम किया है। इसके बाद हमने क्या किया? जितना भी पैसा हमारे पास इस मशीन का इकट्ठा हुआ था हमने मशीन को भेज दिया। हमने बोला ले जाओ अपना पैसा। कितना पैसा था ये जरा बताना? यहाँ कितना आया था? बोलो ना, कितना आया था? 59,060। लो, ये पैसा हमने दे दिया किसको? मशीन अकाउंट को। 59,060 चला गया। कौन सी तारीख को चला गया? 1 अगस्त 15। और देखो यहां क्या लिखा? हमने लिखा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां से पैसा उड़ा और यहां आके गिरा 59,060। पैसा यहां से चला, यहां डेबिट हुआ और यहां क्रेडिट हो गया। समथिंग विच विल डेबिट विल ऑलवेज क्रेडिट, ये तो रूल है अकाउंट्स का। यहां डेबिट और यहां क्रेडिट। यहां से पैसा उड़ा और यहां पहुंच गया 59,060। आगे पहले लिखते थे डेप्रिसिएशन, अब क्या लिखा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर जो पैसा बैंक में आया वो लिखा। बोलो बैंक में कितना आया? अच्छा, यहां जो थोड़ी सी बात दिमाग में रखनी वो ये, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग वी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन इसके ऊपर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट की प्राइस है ये 2 लाख। 2 लाख में से दोनों माइनस किया तो हमारा लॉस आ गया। कितना लॉस आया? कितना निकाला था आपने? 2 SPL 50,940। अकाउंट क्लोज। आगे तो कोई मशीन है ही नहीं तो आगे चलने की जरूरत नहीं। अकाउंट इसको टोटल मारोगे 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख आ गया और बाय सॉरी सब कुछ बाय आएगा। लो, बुढ़ा हो गया ना मैं, सब कुछ बाय बाय आएगा। इस तरफ बाय आता है, इस तरफ टू आता है। ये आप लिखते हो अभी क्योंकि आप छोटे बच्चे, थोड़े बड़े लिखना छोड़ दो, ठीक है? बाय 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 आएगा। इस तरह सारे 2 2 2। ये थोड़े बड़े हो जाओगे, 12वीं क्लास पास कर जाओगे तो 2 बाय लिखना छोड़ दोगे। तभी तक लिख रहे जाते 12वीं क्लास में, उसके बाद हट जाएगा, ठीक है जी? तो ये बाय 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 और ये 2 2 2 सारा डेबिट में 2 आता है, क्रेडिट में। चलो, तो हो गया 2 लाख। ये लो अकाउंट क्लोज हो गया दोनों तरफ का। इसका भी क्लोज कर दो, अकाउंट क्लोज। इतना सा सम है। 2 बार करा दिया मैंने आपको इसीलिए। कल भी मैंने 2 बार कराया था आपको एक क्वेश्चन, ठीक है? इसलिए करवाया था कि आपकी नॉलेज में होना चाहिए देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, द वे वी कैन रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन। दिस इज आल्सो अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? अच्छा सुनो, क्या सर इसके सारे क्वेश्चन करने? अरे जिसको पढ़ना है, जिसको कुछ अलग से सीखने की ललक है, जिसके दिमाग में ऐसी कोई बात है कि बहुत ज्यादा सीखना है, वो तो पक्का करे, वो पक्का करे। जितने भी क्वेश्चन आगे हैं पहले इलस्ट्रेशन कर लो, फिर साथ साथ प्रैक्टिकल कर लेना। जितने भी मतलब वो छोड़ देना, जहां पे स्टार्ट होता है ना एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, वहां तक के सारे क्वेश्चन कर लो। नहीं तो आप एटलीस्ट ये क्वेश्चंस कर लो। यहाँ पे आप बुक के यहां तक कर लो, ये भी बहुत है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 तक, इलस्ट्रेशन नंबर 21 तक कर लो। इतना भी अगर आप कर लोगे दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। यहां तक कर लेना, यहां तक मत छोड़ो। क्या नाम है तेरा? पंकज। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 27 जहां लिखा है ना बिनी टेक्सटाइल्स लिमिटेड, जहां लिखा है बिनी टेक्सटाइल्स लिमिटेड, देख रहे हो? वहां तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसको पढ़ने का शौक है, जिसको लगता है कि नहीं मैडम नहीं करवाया और हमें नहीं करना, क्योंकि मैडम जो है ना वो करवाएंगी आपको क्वेश्चन नंबर मालूम है कहां तक? 18 तक। आपकी क्लास में चैप्टर हो गया ये? मुझे पहले बता दो।